वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय STSST। मित्रों नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं करंट अफेयर्स का संडे साप्ताहिक धमाका लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूं, और इसके अलावा बुधवार को 3 दिनों का करंट अफेयर्स लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूं। तो मित्रों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी यदि करते हैं तो ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहे। मित्रों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को देने का ऐलान किया है। ऑप्शन है सभी राज्यों को, सभी राज्यों की राजधानियों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, उपरोक्त सभी को। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है केंद्र शासित प्रदेशों को। तो केंद्र सरकार ने यह निर्णय किया है कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी प्रदेशों को जो बिजली मिलती है उसका निजीकरण कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। और अगर हम मित्रों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वित्त मंत्री ने स्पेस सेक्टर अंतरिक्ष क्षेत्र की किन गतिविधियों में निजी कंपनियों को शामिल होने की अनुमति देने का ऐलान किया है। ऑप्शन है सैटेलाइट और रॉकेट निर्माण, स्पेस ट्रैवल और दूसरे ग्रहों की खोज, उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही विकल्प नोट कर सकते हैं। इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है उपरोक्त सभी। इसका सही विकल्प क्या है? उपरोक्त सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक केवल सरकारी विभागों को ही जो स्पेस सेंटर थे उन्हीं को अनुमति थी, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल किया गया है कि वह भी अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। अगर हम बात करें स्पेस सेक्टर की स्थापना कब हुई, तो 1962 में हुई। और इसके जनक कौन थे? इसके जनक थे विक्रम साराभाई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 16 मई को किसने अपना राज्य दिवस मनाया? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सिक्किम। इसका सही ऑप्शन क्या है? सिक्किम। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था। 16 मई 1975 को हुआ था। और 16 मई 1975 को होने के कारण तभी से यह 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। हम बात करते हैं कि सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सितमांग। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? गंगा प्रसाद। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? गंगा प्रसाद। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और यहाँ एक उद्यान है खगचेंद्रजोंग, जो राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? वेंकैया नायडू ने, निर्मला सीतारमण ने, अर्जुन मुंडा ने, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही विकल्प नोट कर सकते हैं। इसका सही विकल्प क्या है? अर्जुन मुंडा ने। यानी जो गोल कार्यक्रम है इसका शुभारंभ अर्जुन मुंडा ने किया। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, GOAL यानी गोल। गोल का फुल फॉर्म क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? तो फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ये गोल का फुल फॉर्म है। यह अर्जुन मुंडा है कौन? तो ये हमारे केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं, यानी जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री हैं। साथियों, इन प्रश्नों को आप नोट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के कोविड-19 के मरीजों में कावासाकी के लक्षण देखे गए हैं? ऑप्शन है चीन, इटली, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है इटली। अब हम बात करते हैं, अभी हाल ही में कोरोना महामारी से इटली सबसे ज़्यादा प्रभावित देश था, यानी चीन, और चीन के बाद इटली, और अगर हम इस समय बात करें तो अमेरिका। तो इटली में कोरोना महामारी का प्रकोप सबसे अधिक था। कोरोना महामारी के जो मरीज थे, उन मरीजों में कावासाकी नामक बीमारी के लक्षण देखे गए हैं। अब यह जो कावासाकी बीमारी है, यह किस उम्र के लोगों में दिखती है? यह जो छोटे बच्चे हैं, यानी 5 वर्ष तक के या इससे थोड़ा सा बड़े बच्चे हैं, इनमें इस बीमारी के लक्षण देखे गए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में किस योजना ने सफलतापूर्वक 4 साल पूरे किए? हाल ही में किस योजना ने सफलतापूर्वक 4 साल पूरे किए? उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्मार्ट सिटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प आप नोट कर सकते हैं। इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है उज्ज्वला योजना। इसका सही विकल्प क्या है? उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है, यह उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से हुई थी। और शुरुआत कब हुई थी, यानी कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को हुई थी। अब क्या आप बता सकते हैं कि पेट्रोलियम गैस मंत्री कौन है? तो ये पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और इन्हीं के पास इस्पात का मंत्रालय भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में दूरसंचार दिवस मनाया गया, तो ये कब मनाया गया? 11 मई को, 18 मई को, 17 मई को, 10 मई को। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प आप नोट कर सकते हैं। इसका सही विकल्प है 17 मई। इसका सही विकल्प क्या है? 17 मई। और पहली बार विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 17 मई 1969 को, यानी पहली बार 17 मई 1969 को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया था। तभी से हर वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। अच्छा, इस बार यह किस क्रम का विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया है 51वां, यानी 51वां दूरसंचार दिवस मनाया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी हाल ही में किसने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया? वित्त मंत्रालय ने, एसोचैम ने, नीति आयोग ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है एसोचैम। इसका सही विकल्प क्या है? एसोचैम ने। अब अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और भारत और बांग्लादेश के बीच एक युद्धाभ्यास होता है, तो उस युद्धाभ्यास के बारे में आप लोग जानते होंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच जो युद्धाभ्यास होता है, उसका क्या नाम है? संप्रति। उसका क्या नाम है? संप्रति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 17 मई को, 18 मई को, 19 मई को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? 18 मई। इसका सही विकल्प है 18 मई। अब ये है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस क्यों मनाया जाता है, यानी विश्व भर की जो संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों को सुरक्षित रखने के लिए और उन संस्कृतियों के बारे में लोगों को बताने के लिए मनाया जाता है। यानी ये कहें कि आम जनता में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। अब यह कार्यक्रम मनाता कौन है? यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। अब इसकी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों को कितने लाख रुपए ऋण प्रदान किए जाएंगे?
या कितने लाख रुपए ऋण प्रदान किया जाएगा? तो ऑप्शन है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है 1 लाख। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के विषय में हम कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। यानी गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। वहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में एक उद्यान बहुत प्रसिद्ध है, क्या नाम है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान। नल सरोवर अभ्यारण्य भी बहुत प्रसिद्ध है। और गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रसिद्ध है। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? यानी इस कोरोना महामारी के चलते नाबार्ड ने किस राज्य को 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? पंजाब। इसका सही विकल्प क्या है? पंजाब। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। अच्छा, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर। और यहाँ का जो लोक नृत्य है, यानी पंजाब का लोक नृत्य क्या है? भांगड़ा और गिद्धा। भांगड़ा और गिद्धा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चरण पादुका पहल किसके द्वारा शुरू की गई? यानी चरण पादुका पहल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो मित्रों, चरण पादुका पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कई योजनाएं इस कोरोना महामारी के चलते कई योजनाएं वहां पर शुरू की गई हैं। चरण पादुका है क्या? ये जो गरीब किसान मजदूर जो भी शहरी क्षेत्रों में रहते थे और पैदल अपने घरों को ही पलायन कर रहे हैं, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, ऐसे लोगों को चप्पल देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह अभियान चलाया गया है, चरण पादुका। यानी इसमें लोगों को चप्पल प्रदान किए जाते हैं, चप्पल दिए जाते हैं ताकि वो नंगे पैर ना चलें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य को चक्रवात अम्फान के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है? ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, असम। तो इसका सही विकल्प क्या है? उड़ीसा। इसका सही विकल्प क्या है? उड़ीसा। अभी हाल ही में चक्रवाती तूफान जो समुद्र तटीय इलाके हैं उन इलाकों में सचेत किया गया है, लेकिन उड़ीसा इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, इसलिए यहाँ पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। और यह जो चक्रवाती तूफान है यह बंगाल की खाड़ी से उठा है, यह बंगाल की खाड़ी से चला है। यह लगभग 230 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड से चल रहा है। अब अगर हम बात करें कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। यहाँ एक झील है, चिल्का झील, जो बहुत प्रसिद्ध है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है बेंजामिन नेतान्याहू, एंटोनियो कोस्टा, सना मारिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प आप नोट कर सकते हैं। इसका सही विकल्प है बेंजामिन नेतान्याहू। सही विकल्प क्या है? बेंजामिन नेतान्याहू। और ये है इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। अब हम बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल में एक नमक की सुरंग है जो सबसे बड़ी सुरंग है, यानी विश्व में सबसे बड़ी एक सुरंग है जिसका जो नमक की सुरंग है, और यह लगभग 10 किलोमीटर लंबी सुरंग है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश को 30,000 कोरोना टेस्ट कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किए हैं? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, श्रीलंका, नेपाल।
तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है नेपाल। तो भारत ने नेपाल को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किए हैं। अब हम बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। यहाँ के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। अब भारत और नेपाल के बीच होने वाला एक युद्धाभ्यास है। एक युद्धाभ्यास होता है। इस युद्धाभ्यास का क्या नाम है? सूर्य किरण। यानी भारत और नेपाल के बीच जो युद्धाभ्यास होता है, इस युद्धाभ्यास का क्या नाम है? सूर्य किरण। तो मित्रों, ये थी करंट अफेयर से संबंधित आप लोगों के लिए कुछ विशेष जानकारी और विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला। आज का प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने हैं? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट जरूर करिएगा, ज़रूर बताइएगा। आपने नोट किया होगा, पढ़ा होगा, तो आप ज़रूर बताएंगे। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के वीडियो करंट अफेयर्स के, हिंदी के, जीके के, सभी प्रकार के प्रश्नोत्तर श्रृंखला और सभी प्रकार के मॉक टेस्ट भी आपको मिल सकें। धन्यवाद।